पार्ट 7 में हम देख चुके हैं डोंगचन को बहुत तेज पेन होने लगा था। इधर वो गुंडा गोमिरन के पास आ जाता है, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं डोंगचन का पेन ठीक होने लगा था। प्रोफेसर कहते हैं अगला शॉट 6 दिन बाद दिया जाएगा। इधर वो गुंडा गोमिरन को पकड़ने लगा था तो वो उसे टीजर से करंट लगा देती है और खुद कार चलाकर भाग जाती है और पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पर वो डोंगचन को इस बारे में कुछ नहीं बताती। प्रोफेसर उसे बता देते हैं कि डोंगचन ने उससे पहले शॉट ले लिया, तो उसे उसकी टेंशन होती है। उस गुंडे को पकड़ने के लिए नाहयंग सीजीआई टीम से कांटेक्ट करती है। इधर डोंगचन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तभी पुलिसियों से उसे पता चलता है कि गुंडे ने गोमिरन पर हमला करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाया। तो वो गोमिरन के पास आता है, वो उसे खाना देती है, पर उससे खाया नहीं जाता। जब गोमिरन कहती है अब मैं उस गुंडे को खुद पकड़ूंगी, तो वो कहता है ये पुलिस का काम है, अपने आप को वंडर वुमन मत समझो और चुपचाप घर पर रहो। डोंगचन से उठा भी नहीं जा रहा था, तो वो उसका ख्याल रखती है। डोंगचन कहता है 2 हफ्ते के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। गोमिरन के जाने के बाद वो रिकॉर्डिंग करता है और कहता है इंजेक्शन के 12 घंटे बाद भी मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। हार्ट पर थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, मैं अभी भी फ्रोजन ह्यूमन हूँ। नेक्स्ट डे उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक हो गया और थर्ड डे उसे कभी गर्मी तो कभी सर्दी फील हो रही थी। फिर वो डोंगजू को बताता है पुलिस यून यानी तुम्हारा एक्स हस्बैंड हॉस्पिटल में है, पर वो जाने को मना करती है। फिर वो देखता है उसे ठंड लग रही है और टेम्परेचर भी 33.3 डिग्री सेल्सियस है, तो वो रिकॉर्डिंग करता है क्योंकि उसे पहली बार ठंड फील हो रही थी। मैनेजर नाहयंग को रिजाइन के बदले वाशिंगटन में 2 साल रहकर काम करने को कहते हैं, तो वो डोंगचन को एज ए फ्रेंड गुड बाय करती है। नेक्स्ट सीन में डोंगजू पुलिस यून के पास आती है क्योंकि उसके बदले में डोंगचन उसे $500 देगा, इसलिए वो प्रूफ के लिए उसके साथ सेल्फी लेती हुई कहती है स्माइल। यून कहता है मैं बीमार हूँ, तो वो कहती है सेल्फी ले रही हूँ ना, तो फिर भी स्माइल कर। तो बेचारा स्माइल करता है। डोंगचन मैनेजर को उस गुंडे की फोटो की एड देने को कहता है, पर मैनेजर मना किए जा रहा था, जिस पर उसे गुस्सा आता है। पर वो देखता है कि गुस्से में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ हार्ट रेट बढ़ रही है, टेम्परेचर सेम है। तो वो ये खुशखबरी गोमिरन को देता है। कार में गोमिरन को गर्मी लग रही थी, तो वो एसी ऑन कर देता है, पर उसे ठंड लगने लग जाती है। अब उसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस हो गया था। रात में उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पर गोमिरन अब भी एसी में ही सो रही थी। पाक अपने बॉयफ्रेंड ह्योंगी से रोमांटिक बातें कर रही थी, जिस पर सियोन को हंसी आ जाती है। डोंगचन और गोमिरन एक आइस रूम के अंदर तो दूसरा बाहर था। फिर वो आइस रूम में आता है तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो उसे बाहर जाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। वो उसे किस कर जाने लगी थी, तो वो भी उसे किस करने वाला था, पर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा था, तो वो रुक जाता है। फिर उसे फाइनल शॉट भी दे दिया जाता है, इसलिए उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, पर वो गोमिरन को नहीं बताता। गोमिरन की लव बुक पब्लिश हो गई थी, तो वो डोंगचन के बारे में सोचती है। डोंगचन उठकर देखता है कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल 36.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो गोमिरन को बताता है। फिर वो उसे सॉरी और थैंक यू दोनों कहता है, तो गोमिरन कहती है सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे तुम मिले और हमें प्यार भी हो गया। डोंगचन कहता है बस कुछ टाइम की बात है, फिर हम भी दूसरों की तरह रह सकते हैं। डोंगचन के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए थे, यानी वो अब नॉर्मल ह्यूमन बन गया था। उसकी फैमिली को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। डोंगजू कहती है अब तुम ठीक हो गए हो तो हम मिलकर ड्रिंक करेंगे। बच्ची कहती है हाँ, आपको तो ड्रिंक करने का नया बहाना जो मिल गया। डोंगचन वॉच की बजाय स्मार्ट वॉच पहन लेता है, क्योंकि वो वॉच तो गोमिरन के साथ जो पहनना चाहता था। फिर वो गोमिरन के मॉम डैड को भी ये बात बताता है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब गोमिरन भी नॉर्मल ह्यूमन बन सकती है। नेक्स्ट डे गोमिरन एक पार्सल डिलीवर करने का ऑर्डर देती है। फिर शो की शूटिंग में डोंगचन गोमिरन से मिलने आता है और वो देखती है कि गुंडा डोंगचन को चाकू मारने वाला है, तो वो डोंगचन के आगे खुद आ जाती है और चाकू उसके लग गया था। गुंडा भाग जाता है। डोंगचन उसका खून देखता है, पर उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। मॉम डैड भी वहाँ पर आ गए थे। डॉक्टर्स देखते हैं कि वो फ्रोजन ह्यूमन है, यानी उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और अगर 24 घंटों में उसका ऑपरेशन ना किया गया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। प्रोफेसर कहते हैं अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। नाहयंग और बाकी सब भी ये सुन सैड थे, और वो रास्ता था कैप्सूल में रखना। इसलिए वो उसके मॉम डैड से परमिशन लेता है।
तो वो रोकर कहते हैं हमें तुम पर भरोसा है। नेक्स्ट सीन में गोमिरन को फिर से कैप्सूल में डाल दिया जाता है। जब नायंग को ये पता चलता है तो वो रोती है। डोंगचन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। उसे गोमिरन का पार्सल मिलता है जिसमें एक नोट था और लिखा था मेरा कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करती हूँ। तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो बाहर से ही गोमिरन को देखता है। नेक्स्ट डे उसे सुपीरियर का फोन आता है, पर वो तो नामते ने किया था, जो बताता है कि मिस्टर फ्रोजन ह्यूमन, नूना ने तुम्हारा नंबर माई लव से सेव कर रखा है, पर तुम तो अब फ्रोजन नहीं रहे, मेरी नूना फ्रोजन ह्यूमन है। तभी मॉम उसे फोन लेकर काट देती हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं गोमिरन उसका नाम चेंज करके कहती है मुझे नहीं लगता तुम इन्फीरियर हो। वो पूछता है तुमने किस नाम से सेव किया, दिखाओ। वो नहीं दिखाती तो वो कहता है तुमने जरूर कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड सेव कर लिया होगा। फिर वो अपना सामान लेकर गोमिरन के घर रहने आ जाता है। इधर प्रोफेसर गोमिरन को ठीक करने का मेथड ढूंढ रहे थे। उसके फ्रेंड्स को भी उसकी चिंता हो रही थी। डोंगचन सैड था तो पीडी कहता है क्या हो अगर वो तब बाहर आए जब वो 70 का हो जाए। जीहुन कहता है तुम्हें ये मजाक लग रहा है। सिर्फ वही नहीं बल्कि सब उस पर गुस्सा थे। डोंगचन गोमिरन को इमेजिन कर रहा था और फिर डायरी पढ़ने लगता है जो उन दोनों ने मिलकर लिखी थी। वो गुंडा भी पकड़ा गया था। नेक्स्ट सीन में डोंगचन गोमिरन के रूम में आता है और उसकी लिखी लव बुक को पढ़ने लगता है। गोमिरन के पास आकर उसे देखना तो जैसे उसका रोज का काम हो गया था। वो उसकी ही फैमिली के साथ उनका बेटा बनकर रहने लगा था। 3 साल बीत जाते हैं। नायंग भी वापस कोरिया आ गई थी। पाक जिसकी अब शादी हो गई थी सियोन से हीजुन की बुराई करती हुई कहती है मैं पहले उसे डार्लिंग क्यों समझती थी। मैनेजर को हटा दिया गया था और डोंगचन फिर से वहीं जॉब करने लगा था। नामते ने खुद की बेकरी शॉप खोल ली थी और वो प्रोफेसर से कहता है मुझे नूना की याद आ रही है और यहाँ फिर से दर्द होने लगा। पुलिस यून डोंगजू को डेट करने के लिए कहता है तो वो कहती है अपना मुंह बंद करो, पता नहीं है क्या मैं प्रीशियस हूँ। नायंग कीबियम से कहती है प्लीज गोमिरन को ठीक ठाक वापस ले आना। जीहुन भी मिलिट्री से वापस आ गया था और वो दोनों बातें करते हैं। डोंगचन कहता है दिन ब दिन मेरी एज होती जा रही है पर गोमिरन का टाइम तो रुका हुआ है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जीहुन कहता है भले ही कितना टाइम गुजर जाए या तुम्हारी कितनी एज हो जाए पर गोमिरन की तुम्हारी भी फीलिंग्स हमेशा सेम रहेंगी। वो सब गोमिरन के वापस आने के लिए प्रे करते हैं। डोंगचन भतीजी से पूछता है तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। तो वो कहती है उसे तो बरसों बीत गए, मैंने तो कब का उससे ब्रेकअप कर लिया। वो सब डोंगचन को वापस घर आने के लिए कहते हैं तो वो कहता है मैं शादी करने के बाद ही घर आऊंगा। डोंगचन डायरी में लिखता है काश मैं उस दिन तुम्हें पहले शॉट लेने देता। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ओके हूँ पर मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू गोमिरन। प्रोफेसर उसे कॉल कर कहते हैं ट्रायल सक्सेसफुल रहा पर बात ये थी कि गोमिरन को कैप्सूल से निकालते ही उसका ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट सीन में उसका ऑपरेशन होता है पर डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे होश में आने में टाइम लगेगा। पर कंटेमिनेशन के डर से किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। गोमिरन ने अपने फोन में हर डेट को मार्क कर रखा था जब उसने फर्स्ट किस किया था, जब डोंगचन ने उसे प्रीटी कहा था, उनका शावर किस, उनकी डेटिंग का पहला दिन। तो डोंगचन रो पड़ता है। गोमिरन का टेम्परेचर बढ़ घट रहा था इसलिए वो टेंशन में था। उसकी मॉम डोंगचन को अपने घर भेजने लगी थी तो वो कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हैं? जब वो उठेगी तो मुझे जान से मार देगी, मुझे घर से मत निकालिए। रात को डोंगचन को फील होता है कि गोमिरन का नॉर्मल टेम्परेचर हो गया तो वो हॉस्पिटल आता है। रियल में भी गोमिरन का नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था पर उसे अभी होश नहीं आया था। डोंगचन शूटिंग के लिए किसी आइलैंड पर गया था तभी उसे फोन आता है कि गोमिरन को होश आ गया, इसलिए वो उसके पास जा रहा था। मॉम उसे बताती है कि गोमिरन अब बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ कर देखता है गोमिरन को, वो भी उसे देखती है और दोनों आंख में आंसू लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है आई मिस यू सो मच। गोमिरन कहती है मुझे ठंड लग रही है तो वो उसे गले लगाकर वार्म करता है। नेक्स्ट सीन में डोंगचन सबको डांट रहा होता है और कहता है गोमिरन जब तुम इंटर्न थी तब तो बहुत मेहनत करती थी पर क्या प्रमोशन होने से तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया? ये कैसा प्रोजेक्ट आइडिया है? तो गोमिरन कहती है बात ये है कि मैं पहले फ्रीज हुई थी और फिर नॉर्मल हुई और फिर दोबारा फ्रीज हुई थी, इसलिए मुझे नए आइडियाज नहीं आ पाते। और फिर अकेले में उससे पूछती है क्या मेरे दिमाग में भूसा भरा है? डोंगचन कहता है नहीं तो लोगों के सामने कहना पड़ता है, तो मैं क्या करता। डोंगचन की मॉम मुझसे पूछती है तुम शादी कब करोगे? गोमिरन कहती है मैं तो अभी सिर्फ 24 की हूँ, अभी तो मुझे ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भी जाना है। डोंगचन कहता है क्या अब्रॉड जाना है? मेरा क्या होगा?
मैंने 3 साल तुम्हारा कैप्सूल से बाहर आने तक का वेट किया, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं? ये मजाक था ना? गोमिरन कहती है ये मजाक नहीं था, मुझे सही में ट्रेनिंग लेकर डायरेक्टर भी तो बनना है, इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। डोंगचन कहता है तुम अब भी कोल्ड हार्टेड हो, मेरा क्या, 5 साल बाद तो मैं 40 का हो जाऊंगा। डोंगू कहती है नहीं 60 के। मॉम आइडिया देती हैं तुम शादी कर लेना, डोंगजू तुम्हारे बेबी को पाल लेगी और तुम दोनों साथ में अब्रॉड चले जाना। डोंगजू कहती है मैं इनका बेबी क्यों पालूंगी? गोमिरन कहती है मॉम आप जरा शांत होकर लॉजिकली सोचिए। डोंगचन कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हैं, और तुम हमारा बच्चा यहाँ छोड़कर अब्रॉड क्यों जाओगी? गोमिरन कहती है लड़ो मत, ये मेरा आइडिया नहीं है। भाभी पूछती है डोंगचन तुम्हारा सच में उससे शादी करने का मन है? डोंगचन कहता है और नहीं तो क्या, मुझे शादी करनी है, मेरा सच में शादी करने का मन है। फिर वो उसे डायरीज देकर कहता है मैंने ये तब लिखी थी जब तुम कैप्सूल में थी, ताकि इसे पढ़कर मैं तुम्हारे साथ उस टाइम को शेयर कर सकूं। तुम्हें पता है उस टाइम मैं किस्मत में विश्वास करने लगा था, तो अब भी सब किस्मत पर छोड़ देते हैं। गोमिरन घर आकर उसकी डायरी पढ़ती है, जिसे पढ़कर वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे नाहयंग और गोमिरन एक दूसरे का हालचाल पूछ स्माइल करती हैं। फिर डोंगचन उसे कहता है तुम अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। गोमिरन कहती है पर मैं तुमसे अब अलग नहीं होना चाहती। डोंगचन कहता है मैं भी। तभी उसे भतीजी का मैसेज आता है अंकल आप उसके साथ मिलकर YouTube चैनल क्यों नहीं खोल लेते? वो दोनों जॉब छोड़ देते हैं। फिर हम 2 महीने बाद देखते हैं वो दोनों ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, और इस तरह से हमारे फ्रोजन ह्यूमन गोमिरन और डोंगचन हमेशा के लिए साथ रहने लगे। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। कौन कौन इस ड्रामा को मिस करेगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। गाइस कभी कभी वीडियो आने में लेट हो जाता है, तो प्लीज आप तब तक मेरी पिछले वीडियोस देख लेना।